हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 का नाम है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक हमारा टॉपिक होता है, ब्रांच होता है, दैट इज कैलकुलस। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है। अब ये कैलकुलस क्या है स्टूडेंट्स, है ना, काफी बच्चे सोचेंगे भी कैलकुलस क्या चीज है। तो जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी एलजेब्रा पढ़ा था, है ना, पढ़ा है एलजेब्रा, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, है ना, ये सब चीजें पढ़ी है आपने, मेंसुरेशन। तो क्या चीज है ये सारी चीजें ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कहलाती हैं। कि भाई सब में अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं। एलजेब्रा में कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के बारे में, है ना, एरिथमेटिक में हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, सारा नंबर सिस्टम के बारे में, ज्योमेट्री में शेप्स, मेंसुरेशन में शेप्स की जो एरियाज हैं, वॉल्यूम्स हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं। तो ऐसे कैलकुलस भी एक क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे फंक्शंस हमने पढ़ा, वो भी एक कैलकुलस का ही पार्ट है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, देन हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बट आप लोगों को अभी जो 11th में पढ़ना है, फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये 3 टॉपिक आपके अभी 11th में है कैलकुलस से जुड़े हुए। तो आई होप आपको पता लगा कि कैलकुलस क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कैलकुलस का जो हमें टॉपिक पढ़ना है, दैट इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और ये दोनों ही अलग टॉपिक्स हैं, बट जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूटी जो है वो पूरा का पूरा लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बेटा। तो चलिए बात करते हैं लिमिट्स की। तो देखिए, जैसे कि आप एक लिमिट्स नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इसका सिंबल सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसको लिखा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। तो लिमिट्स को डिनोट करते हैं LIM से, या इसको डिनोट करते हैं LT। 2 तरीके हैं लिमिट को डिनोट करने के। और जब भी LIM हम लिखेंगे लिमिट, तो इसके साथ हमेशा एक वेरिएबल डिनोट किया जाएगा। वेरिएबल हमेशा नीचे रहेगा इसके साथ, और ऐसे एरो देके एक वैल्यू रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे फंक्शन कोई होगा उसका, fx का फंक्शन, या LT लिखा होगा और सेम चीज x इसके नीचे होगा। मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और उसके साथ एरो और एक वैल्यू और एक फंक्शन। ये तो इन दोनों को ही हम कैसे पढ़ेंगे, रीड हमने कैसे करना है इनको। रीड एज आपने रीड करना है लिमिट x टेंड्स टू a fx। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आप लोगों को कि सिंबल क्या है, लिमिट, इसको हम लिमिट पढ़ेंगे LIM, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, देखिए जो लिमिट वेरिएबल में, लिमिट की जो वेरिएबल है दैट इज x, तो फंक्शन भी x का ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि लिमिट y में है और फंक्शन x में दे रखा है, ठीक है। LT भी हमारा लिमिट के लिए सिंबल है। अब देखिए जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज APC ML अग्रवाल, वहां पे आपको यही वाला सिंबल यूज किया गया है। जो पहले हमारी NCERT बुक थी वहां पे ये यूज किया गया था। तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आप LIM या LT दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो मेन चीज यहाँ पे आती है कि लिमिट x टेंड्स टू a, इसका क्या मीनिंग है। टेंड्स टू क्या कहता है भाई, तो समझिएगा इसका मीनिंग है x इज अप्रोचिंग टू a। अब ये वर्ड अप्रोचिंग और टेंड्स टू भाई दोनों ही सेम से मतलब कंफ्यूजिंग है ना। क्या मीनिंग हो रहा है, अप्रोचिंग थोड़ा सा आपको बता रहा होगा कि अप्रोचिंग का मतलब हो गया कि x इज नियरर टू a। x जो है वो a के आसपास है ना, नियरर। अब नियरर है तो इससे 2 केस हो सकते हैं कि भाई x कैन बी लेस देन a और x कैन बी मोर देन a। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा लग रहा होगा बट ध्यान से देखिएगा। x टेंड्स टू a का मतलब है कि x जो है वो a की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अप्रोचिंग मतलब a के आसपास आ रहा है, नियरर टू a। अब x जो है वो a के कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट्स ना। अगर इक्वल टू होता तो हम तो इसको ऐसे लिख देते भाई, लिमिट x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a नहीं है, x की वैल्यू बिल्कुल a के इक्वल नहीं है, a के आसपास है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं
नंबर लाइन हमने बनाया भाई एक्स की एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो सपोज मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2f(x). तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x इज नियरर टू a, नियरर टू 2, है ना, a यहाँ पे 2 है, तो x इज नियरर टू a टू 2। तो x इज नियरर टू 2 का क्या मतलब है कि अगेन दो चीज हो सकती हैं कि x कैन बी लेस देन 2 और x कैन बी मोर देन 2। समझिए बात को ध्यान से कि अब देखिए x इज लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ कि जो ये x के यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, x जो होगा वो समवेयर यहां से 2 के पास आ रहा है, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। इसको हम बोलेंगे अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। कैसे भाई? क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि 2 से छोटा है तो मतलब वो 2 के लेफ्ट में ही कहीं लाई करेगा, है ना, यहाँ पे आसपास। तो यानी कि अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हुआ कि x लेस देन 2, और फिर इसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस छोटा सा लिखेंगे fx, ये। और ये जो हम डिनोट करते हैं इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, LHL इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और अगर x मोर देन 2 हुआ तो मतलब x जो है वो इसके राइट से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि अप्रोचिंग फ्रॉम राइट। तो इसका मतलब होगा कि हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लगा देंगे। ये जो हमने ऊपर माइनस लगाया ये नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है x 2 से छोटा है, यानी कि x 2 के लेफ्ट में आसपास कहीं पे है। और 2 प्लस का साइन का मतलब है कि x जो है वो 2 से बड़ा है और x राइट से अप्रोच कर रहा है उस तरफ, तो यानी कि 2 की आसपास राइट में कोई वैल्यू होगी x की। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स, RHL इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी जब मैं इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करवाऊंगा ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इनका तो यूज है ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ये चीज आप बस नोट करिए ध्यान से। इसको जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोचिंग फ्रॉम राइट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि जो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट बोला x टेंड्स टू 2 माइनस, तो इसका मतलब है कि भाई 2 से छोटा, अब 2 से कितना छोटा ये ध्यान रखिएगा कि 2 के जो x का जो वैल्यू हो सकता है वो बिल्कुल उसके आसपास ही होगा, है ना। इस तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब 2 से छोटे का मतलब ये है कि कुछ ज्यादा छोटा नहीं होगा भाई, 1 2 1 0 -1 ऐसी वैल्यू नहीं, x के आसपास ही रहेगी बिल्कुल, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको हम 2 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर 2 से बड़ा हुआ तो 2.01 2.02 ऐसी वैल्यूज रहेंगी जो बिल्कुल 2 के आसपास हैं राइट में, ठीक है, बड़ी होंगी उससे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 ही है वो। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जैसे मैंने बोला, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि आप नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम से स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होंगे जहां पे ये चीज प्रॉब्लम करेगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जहां पे ये क्वेश्चंस होंगे, जहां पे जिन क्वेश्चंस में हमें इन चीज का LHL RHL का यूज करना पड़ेगा, तो मैं वहां पे इस टॉपिक को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। बट 10.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि इनमें जो क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे वहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या होती है कि अगर किसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और वहां पे एक फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म, तो इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है, मतलब ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये आंसर नहीं होता है, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म है ये। तो जहां पे जिन क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म निकलेगा, यह हमारा होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप की कुछ फॉर्म्स हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं, मतलब इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती हैं। तो अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इनमें से कुछ फॉर्म आ रही है तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, उस क्वेश्चन को हमें दोबारा से कोई दूसरा मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ता है और उसमें कुछ आंसर डिफरेंट निकलता है फिर, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे, लिमिट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमें क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है लिमिट के साथ में। तो अब हमें क्या करना है, जो लिमिट दे रखी है x की 1, ये आप सिंपल x में पुट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा 2 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखिए क्या वैल्यू आपके पास आ रहा है 6। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस लिमिट यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर आपने तो बताया था कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 का मतलब 1 नहीं होता है, तो हमने यहाँ 1 क्यों पुट कर दिया। तो बेटा उसका ये आंसर है कि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नहीं है, लेकिन 1 के आसपास है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कि वो अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो जो हमने 1 पुट किया है, जो आंसर आया 6, ये भी इसके अप्रोक्सीमेटली ही आंसर है। मतलब हम 6 के आसपास इसका आंसर आएगा, तो हम इसको 6 ही मानते हैं कि इसका आंसर 6 है। ठीक, अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेम चीज़ आप लिमिट टेंड्स टू 1 दे रखा है, आप पुट करिए। हमारे इसमें x की पावर 40 यानी कि 1 ही आ जाएगा, माइनस 3 x की पावर 12 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 टू द पावर 132। तो भाई देखिए क्या आ रहा है माइनस 1 टू द पावर 132, तो यानी कि 1 ही आंसर आ जाएगा, इवन पावर है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड में हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। तो अगेन आप देखिए क्या करिए, आप लिमिट की वैल्यू जो x की लिमिट जो हमें गिवन है वो यहाँ पुट करिए। तो आपके पास रह जाएगा a इंटू 0 प्लस बी और c इंटू 0 प्लस 1। तो ये आ गया आंसर बी ओनली आपका स्टूडेंट्स, है ना। देखिए मैंने ये बताया था आपको कि 0/0 फॉर्म कब हो सकती है, जब एक हमारा रैशनल फंक्शन होगा। जैसे ये रैशनल फंक्शन था, यहाँ पे तो हमें एक पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है जिसमें कि अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये हम सीधा जैसे सीधा पुट कर सकते हैं। मतलब इसमें 0/0 फॉर्म का चांस नहीं रहेगा। जो रैशनल फंक्शन होते हैं वहीं पे 0/0 फॉर्म आने की कंडीशन हो सकती है। जैसे यहाँ हो सकता था कि 0/0 आए, बट हमने जब लिमिट पुट किया तो 0/0 नहीं आया, तो यानी कि यही आंसर है। 0/0 जब आता है तो फिर उस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस में जब आएगा स्टूडेंट्स तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है भाई, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो 1 प्लस 1 आपको देखिए x की लिमिट तो 0 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन में 3, दैट इज 2/3 सॉल्यूशन। तो आपको सिंपल क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर वो 0/0 आ रहा है तो उसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 0/0 नहीं आ रहा, कुछ और वैल्यू आ रही है, तो वही हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये अपॉन में फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, और जब आप इसमें लिमिट 3 आप यहाँ x की जगह डाल रहे हैं तो देखिए 0/0 फॉर्म आ रहा है। समझिए कैसे, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, तो इसे बोलते हैं 0/0 फॉर्म। जो मैं अभी समझा रहा था कि जब ऐसी फॉर्म आती है तो यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो हमें इसको दोबारा सॉल्व करना है। और जब भी ये 0/0 फॉर्म आएगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट मेथड होता है जरूर सॉल्व करने का। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसको लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे देखिए इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। x माइनस 3 x प्लस 3 फैक्टर बन रहा है क्लियरली, और नीचे x माइनस 3 फैक्टर है ही। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और जो बचा आप उसमें लिमिट डाल दीजिए, x की वैल्यू 3 प्लस 3। तो देखिए ये हमारा 6 आंसर आया, है ना। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 0/0 क्यों बन रहा था, बिकॉज ये जो x माइनस 3 फैक्टर था ये इसको 0/0 बना रहा था, तो ये अगर कट जाएगा तो 0/0 नहीं आएगा। आई होप स्टूडेंट्स क्या होगा 0/0 में, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे भी आप जब इसको पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखिए कैसे, बिकॉज ये तो 2 हो गया, ये -3 और +1, तो 3 माइनस 3 0 और अपॉन में भी 0। तो क्या करें फिर, अगेन इसको सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आप देखिए ऊपर फैक्टर हो रहे हैं। ऊपर कैसे फैक्टर हो रहे हैं भाई, 2x स्क्वायर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दीजिए, 2x प्लस x प्लस 1, और नीचे आपके पास आ रहा है x माइनस 1 x प्लस 1, है ना स्टूडेंट्स। तो ऊपर से देखिए आपके पास जो कॉमन लेके फैक्टर बनेंगे दैट विल बी 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1, और नीचे हमारे पास x माइनस 1 है और x प्लस 1 है फैक्टर। तो x प्लस 1 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए जो यहाँ पे जो 0 बना रहा था उसको 0/0 यही वाले फैक्टर बना रहे थे, वो कैंसिल आउट हो गए हैं। आप -1 यहाँ डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन में -2, दैट इज 1/2 सॉल्यूशन।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि कैसे 0/0 फॉर्म को अलग से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x - 1/2 अपॉन x - 2। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 0/0 फॉर्म है, 2 पुट करूंगा तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और 2 नीचे 0। तो क्या कीजिए स्टूडेंट्स बताइए, इसके लिए आप इसका ऊपर एलसीएम ले सकते हैं। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x और ये हो जाएगा 2 - x, और ये जो है x/2 रेसिप्रोकल होके इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ऊपर की जो टर्म है ये कैंसिल हो रही है, -1/2x आ जाएगा। अब 2 पुट कर दीजिए तो -1/4 इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए फोर्थ का सेकंड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि भाई इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको देखिएगा ध्यान से, कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a होता है। अगर भाई ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में हो, क्या फॉर्म कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब जो लिमिट x की लिमिट है वही यहाँ पे x - a नंबर होना चाहिए, x - a दोनों नीचे वैल्यू होनी चाहिए, और x और a की पावर सेम हो। तो ये हमें बना देगा फॉर्मूले से n(a)n-1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है फॉर्मूले में ऊपर। आप देखिए पहले तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, x की पावर 5 और जो 32 है वो 2 की पावर 5 होता है अपॉन x - 2। तो देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन रहा है ना। यहाँ पे लिमिट x की 2 है तो हमें 2 दिया हुआ है, और x की और a की पावर सेम है। तो भाई क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका, n(a)n-1। n क्या है हमारा 5, a क्या है हमारा 2 और 5 - 1, तो ये आ जाएगा 5 2 4, तो 16 5 80। दिस विल बी योर सोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 0/0 है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको सीधा सॉल्व करते हैं। आप इसको क्या कीजिए, ऊपर आपका क्लियरली फैक्टर बन रहा है, देखिए आप इसको 2x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बनाइए पहले, और ये 2x - 1 है हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ से आप देखिए a - b a + b बन गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया तो 2x + 1 बना, और आप यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक और चीज नोट करिएगा कि जब तक हम x की वैल्यू लिमिट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, तब तक आपको वो LT लिमिट नोट करते रहना है। जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया तो मैंने लिमिट को नहीं लिखा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब तक आपको लिमिट साथ साथ नोट करना है, और जब आपने इसकी लिमिट पुट कर दी तो आपको फिर वो लिमिट नहीं नोट करना है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेम इसमें क्या करना है आपको, नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, 10 के फैक्टर्स बनाने हैं 7, तो 5 और 2 आपका फैक्टर आ जाएगा, -5 - 2। तो आप देखिए क्या फैक्टर्स मिलेंगे आपको, यहाँ से आप 2x -5 और एक आपका आ जाएगा फैक्टर x - 1। तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट डाल दीजिए इसमें, 1/-3 सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, 6 का सॉल्यूशन आपको पता लग रहा होगा, ऊपर क्या करना पड़ेगा, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लीजिए तो यहाँ बचा x² - 4x + 1, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी सीधा फैक्टर बन चुका है x - 2 x + 2। और आप इसको देखिए, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी आप कर सकते हैं, या एक ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे सॉरी 4 है, मैं इसको सीधा फॉर्मूला ही बना देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कैसे फॉर्मूला बन रहा है, ये x - 2 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें, अगर डायरेक्टली ना पता लगे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दीजिए, वहां भी आपके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब देखिएगा क्या होगा कि ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो x - 2 आपके पास बचा अपॉन x + 2 बचा। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई लिमिट जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, लिमिट मेरे को यहाँ तक नोट करना पड़ेगा। जब मैंने लिमिट डाला तो ऊपर तो 0 आ रहा है, लेकिन नीचे हमारा 4 आ रहा है, तो बेटा ये 0/0 नहीं है, ये 0 है ओनली, तो ये आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस चीज में कंफ्यूजन मत करिएगा कि भाई 0 आ रहा है तो नहीं, 0/0 फॉर्म को ही हम एक्सेप्टेबल नहीं मानते, 0/4 या 0/1 कुछ भी नंबर हो वो एक्सेप्टेबल होता है। देखिए 6 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऊपर कॉमन है हमारे पास, x कॉमन लीजिए, x² - 2, x² कॉमन है इनफैक्ट इसमें, x - 2 ही आपके पास बचेगा, और नीचे फिर आप इसके फैक्टर करिए, x² - 2x - 3x। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं नीचे, ऊपर हमारे पास इस तरीके से आया, नीचे एक फैक्टर बनेगा x - 2 और एक बनेगा x - 3।
तो -2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट। यहाँ पुट कीजिए x की वैल्यू को 4/1, दैट इज 4 योर सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें यहाँ पे इस वाले में कोई भी फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। आप ये 1/2 डायरेक्टली यहाँ पे पुट करिए, तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले आया आपके पास 4 - 3 और यहाँ पे आपके पास आया 0 माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा देखिए 2/0। सो इस केस में आप देखिए ये जो फॉर्म आ रही है इसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ये भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेंट, इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व इट अगेन यूजिंग सम अदर मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर सकते थे सॉल्यूशन इसका। हम लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहेगी, इसमें भी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नीचे जो दूसरा टर्म है आप देखिए यहाँ पे इसको हम फैक्टर बना सकते हैं 2x - 1 और 2x + 1। आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा। 2x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किया तो a² - b² लगा दिया है मैंने। इतने स्टेप्स तो आपको समझ में आ ही जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 2x + 1 कॉमन फैक्टर है तो वो तो आएगा, और एक 2x + 1 फैक्टर। अब यहाँ से 8x - 3 के पास 2x + 1 फैक्टर जाएगा और ये वाला फैक्टर एज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बिकॉज माइनस लगा हुआ है। और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 नोट करिए। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, इस वाले को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, खोल दीजिए तो देखिए क्या आएगा आपके पास 16x², यहाँ से आ जाएगा +8x - 6x - 3, और ये वाला आपका रहेगा 4x² - 4। तो अब देखिए 2x - 1 जो फैक्टर है ये ऊपर से कटेगा। कैसे पता लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ही जो फैक्टर है 0 बना रहा था हमारे को नीचे, तो ऊपर भी सिंप्लीफाई करके जरूर एक 2x - 1 आएगा इसमें, जिससे कि वो कैंसिल आउट होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे आएगा। ये आपके पास 12x² बन गया, ये आपके पास +2x बन गया -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली फॉर्म आ गई है, तो आप इसके फैक्टर्स बना दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लगा है। देखिए 4x² + 1 की जगह में यहाँ पे 4 - 1 आना था, मैंने 4 लिख दिया है। कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स थोड़ा सा हो जाता है सॉल्व करते वक्त। तो आप देखिए 4 हो गया। नाउ अब आप इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि पहले तो आप 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये 6x² + x - 2 बन रहा है स्टूडेंट्स, 2x - 1 और 2x + 1, और यहाँ पे आपका चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब देखिए जो ये कांस्टेंट टर्म है 2, इसको आप बाहर ले लीजिए, लिमिट के जो कांस्टेंट है वो बाहर हम लिमिट के लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो टर्म आ रहा है 12 के फैक्टर बना लेंगे, 3 और 4 आपके पास आ जाएगा +4x - 3x, है ना स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि इसका एक जो फैक्टर आएगा वो 2x - 1 भी फैक्टर निकलेगा। तो 2 लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ से आपके पास कॉमन ले लीजिए आप, 2x कॉमन आ रहा है तो 3x + 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, 3x + 2। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि जो मैं बोल रहा था 2x - 1 वाला फैक्टर कैंसिल होने वाला है, और फिर आप उसके बाद लिमिट उसमें डाल सकते हैं। देखिए 2x - 1 3x + 2, मतलब जो रीजन था जो इसको इन्फिनिटी बना रहा था, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, वही वाला फैक्टर अगर कैंसिल हो जाएगा तो अब इसमें आप पुट कर सकते हैं लिमिट। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3/2 + 2 अपॉन, नीचे तो 2 बन रहा है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 7/2 विल बी द सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो उसको ठीक कर लिया है मैंने, +1 की जगह मैंने 4 लिख दिया था, तो ये -1 में खुलेगा, और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पहली बार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आई है, दैट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेंट, है ना। अभी तक हमने देखा 0/0 फॉर्म आ रहा था, तो ये वाला फॉर्म भी इनडिटर्मिनेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। तो इसको भी हमें दोबारा सॉल्व करना है और इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में 7/2 हमारे पास आंसर आया। नाउ 7th का सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। हम पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 नोट कर लेते हैं, इसके बाद 1 - x - 2, ये 1/x - 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर भी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, नीचे हमें पता लग रहा है कि x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x² - 3x + 2।
उसके बाद क्लियरली पता लग रहा है क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल आ गया है जिसका आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाना है और इसके 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। तो आप देखिए कैसे इसको स्प्लिट करेंगे हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स ले लीजिए, फैक्टर है ना। और उसके बाद आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 2x माइनस 3। और यहाँ से जो फैक्टर मेरे पास आ रहे हैं, एक x माइनस 2 फैक्टर आ रहा है, एक x माइनस 1 फैक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से तो कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा, बट आप एलसीएम लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये x माइनस 2 जो है वो 2 कॉमन फैक्टर हैं, तो वो एक बार आएगा, एक x आएगा और एक x प्लस x माइनस 1, ये 3 फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे एलसीएम में। इसके बाद आप देखिए यहाँ से x माइनस 2 दोनों में सेम है, तो ये कट जाएगा, x और x माइनस 1 ऊपर जाएंगे फैक्टर्स। यहाँ से तो ये सारे फैक्टर सेम है, तो ये एज इट इज ही रहेगा ये वाला फैक्टर बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 2 हम ऐसे ही नोट करेंगे। उसके बाद देखिए जब ऊपर न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास आ रहा है x माइनस 2, ये तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए आपको यहाँ से हिंट मिल चुका होगा कि x टेंड्स टू 2 है, तो ये x माइनस 2 वाला फैक्टर कटना चाहिए स्टूडेंट्स हमारा, राइट, क्योंकि यही हमारा 0/0 बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर जो है इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा स्प्लिट कर देंगे। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया पॉलिनोमियल। अब इसको आप दोबारा जब स्प्लिट कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा -2 -3 2 फैक्टर निकलेंगे, तो एक आपका आ जाएगा फैक्टर x माइनस 2 और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3, है ना। आप करके देखिएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मैंने इसको डायरेक्टली फैक्टर्स लिख दिया है। तो यहाँ से आप देखिए आपको पता लग रहा है क्या करना है हमें, -2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट कर दीजिए। देन अब आपके पास जो बचा वैल्यू दैट इज x माइनस 3 में आप लिमिट डाल दीजिए, तो -1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, तो दैट इज -1/2 सोल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स हमारा। तो आई होप आपको क्लियर होगा 7 का सेकंड पार्ट। देखिए 8 का फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमारे पास इरेशनल फंक्शन आ चुके हैं, रूट वाले फंक्शंस आ चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पे इरेशनल फंक्शंस के लिए एक रेशनलाइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये 9th में सीखा था कि रेशनलाइज हम कैसे करते हैं। तो देखिए 9th में आप लोगों ने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीखा था, डिनोमिनेटर को। अब यहाँ न्यूमरेटर में आ गया है हमारे पास रूट वाली टर्म्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, हम रूट वाली टर्म को भी सेम न्यूमरेटर की टर्म्स को भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं, जैसे हम डिनोमिनेटर को करते थे। इस टर्म का साइन चेंज करके हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप में से काफी बच्चों को याद होगा कि हम इस तरीके से रेशनलाइज करते थे, बट 9th क्लास में डिनोमिनेटर में रहता था हमारे पास टर्म, उसको हम रेशनलाइज करते थे। बट अब यहाँ न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को भी हम सेम वे में रेशनलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए रेशनलाइज करके हमें फायदा क्या मिलेगा इससे, कि भाई ऊपर तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर तो रूट कट जाएगा -b², ठीक है ना, रूट, और अपॉन में नीचे आप इसको एज इट इज रखिए इस तरीके से। अब ऊपर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये जो x बचा है x से ये वाला नीचे से x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म रहेगी आप उसको समझिए 1 में 2 प्लस x का होल स्क्वायर रूट और √2। अब आप यहाँ पे जब लिमिट डाल देंगे तो 2√2 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको भी आप रेशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यही हम आंसर भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इरेशनल फंक्शंस को लिमिट सॉल्व करेंगे। हमें इरेशनल फंक्शन अगर दिया गया है तो हमें उसको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करते वक्त ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, a माइनस बी a प्लस बी से a² माइनस b² से रूट कट जाएगा और ये टर्म सिंपल रह जाएगी। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा था हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी x था एक्स्ट्रा बाहर, वो उससे कट जाएगा। तो 1 में जो टर्म बचा उसमें हमने लिमिट पुट कर दिया और हमारे पास सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। तो चलिए 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी देखिए रैशनल फंक्शन है, रूट में है, इस बार डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यस राइट बेटा, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को इस बार। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे √1 प्लस एक्स, देन +1 लगा के साइन चेंज करके हम अंडर रूट रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ना। इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, बट नीचे आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² माइनस b²। तो जो फर्स्ट टर्म है a² में रूट कट के 1 प्लस एक्स रह जाएगा और नीचे -1 रह जाएगा, b² का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अभी देखिए ये 1 कैंसिल हो रहा है, तो जो टर्म हमारे पास बचा यहाँ से अपॉन में x
ये x से भी x कैंसिल हो रहा है। अब आप इसमें 0 डाल दीजिए लिमिट इसकी, तो 1 + 1 आ जाएगा, दैट इज 2 इज द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा कि ये रेशनलाइज वाला पार्ट किस तरीके से किया जाता है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो रैशनल फंक्शन या डिनोमिनेटर में हो, उसको रेशनलाइज सेम तरीके से किया जाता है और ये इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए सेम चीज है हमारे पास रैशनल फंक्शन, तो आपको पता है कि हम इसमें रेशनलाइज लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं रेशनलाइज करके इसको। पहले तो फंक्शन आप एज इट इज नोट कर लीजिए, इसके साथ आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए 1 + x³ प्लस और 1 - x³। सिर्फ आप ये वाला साइन चेंज करेंगे और नीचे भी इसी तरीके से कर दीजिए इसको। अब आपको पता है ऊपर जो आइडेंटिटी बनेगी उसके हिसाब से a² में √1 + x³ का स्क्वायर होगा तो 1 + x³ ही आ जाएगा, माइनस b² में इसका क्यूब होगा तो ये 1 + x³ बन जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से नीचे आप इसमें जो भी टर्म है उसको एज इट इज नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और ये जो टर्म आपके पास बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2x³ अपॉन x² एंड √1 + x³ प्लस √1 - x³। तो देखिए यहाँ पे x² से ये क्यूब कट के एक x बचेगा। अब क्योंकि x बच रहा है तो हमें लिमिट डालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और जब हम लिमिट डालेंगे तो ये 0 बन रहा है, तो 0 माना जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, है ना। ये आंसर हमारा हो सकता है 0। इसमें सेकेंड पार्ट 9th क्वेश्चन का, इसको भी आप सेम वे में प्रोसीड कीजिए कि भाई आप रेशनलाइज कीजिए, बट यहाँ पे लिमिट h है हमारे पास टेंड्स टू 0, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप जैसे इसको नॉर्मली रेशनलाइज करिए जैसे आप करते हैं x + h और प्लस लगा के √x अपॉन में भी x + h प्लस √x। तो देखिए ऊपर में क्या होगा, आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी a² - b², तो उससे हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में x + h और माइनस x यहाँ से, और अपॉन में h है और x + h प्लस √x। यहाँ से हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो देखिए x कैंसिल, ये h बचा है, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में जब आप लिमिट h डाल देंगे तो √x प्लस √x होके 2√x आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा कि किस तरह से किया है। स्टूडेंट्स 10th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें लिमिट x टेंड्स टू 2x⁸ - 256 अपॉन x - 8 गिवन है। तो देखिए यहाँ x⁸ दिया गया है और 256 नंबर दिया गया है अपॉन में x - 2। तो आपको ध्यान होगा जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी पीछे क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू a x⁴ - a⁴n अपॉन x - a। तो क्या ये आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है? आप देखिए x के ऊपर n मतलब 8 पावर है, तो हमें यहाँ पे किसी टर्म का पावर 8 बनाना पड़ेगा। किस टर्म का? कि जो लिमिट 2 दे रखा है हमें, तो 2 का पावर 8 ये होता है, देखिएगा आप चेक करिएगा। तो ये आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी और हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे हम इसको लगाएंगे। आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁸ - 2⁸ आप रखिए यहाँ पे और x - 2। देखिए सेम फॉर्मूला बन चुका है, तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 8⁸ - 1, दैट मीन्स 8⁻²⁷। अब 2⁷ हमारा 128 होता है और इसको आप इंटू कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1622 सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। आई होप हमने ये आइडेंटिटी कैसे बनाई आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से सेम इसका जो 10th का सेकंड पार्ट है, देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 4 x⁵² - 8 अपॉन x - 4। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भाई 4 हमारे को दिया है a की जगह में, जो आइडेंटिटी होती है a, तो ये भी 4 की पावर 3/2 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए कि जो 4 होता है 4 की पावर 3/2 क्या 8 होता है क्या? देखिए कैसे, की पावर 2 करके 3/2, तो देखिए 2 की पावर 3 यानी कि 8। यस, तो हम यहाँ पे 8 की जगह में x 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू 8 ही आएगी। मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया आपको। तो ये x - 4 और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से जो इसका आंसर आएगा, पहले n फिर a यानी कि 4 और फिर n - 1। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ये आपका 1/2 रहेगा पावर 3/2 और ये 2 वैल्यू बन जाएगी एंड 3 विल बी द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि 8 को हमने 4 टू द पावर 3/2 कैसे लिखा है।
स्टूडेंट्स 11th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए ये भी इसी फॉर्मूले के बेस पे होगा जो 10th में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट किस तरीके से अप्लाई होगा देखिएगा कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n चाहिए। जैसे यहाँ 10 24 गिवन है तो x की पावर 10 और ये 2 की पावर 10 तो बन जाएगा, इजीली पता लग रहा है 2 की पावर 10 हमारा 10 24 होता है और यहाँ पे लिमिट भी 2 है। लेकिन उसके नीचे तो हमें x माइनस 2 चाहिए, बट हमें x5 पावर गिवन है और 32 गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक स्टेप होता है जो हम अपने आप लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट। हम क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे ये किया मैंने और मेरे को जरूरत है भाई x माइनस 2 की इसके नीचे, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमने क्या किया, x माइनस 2 से ये डिवाइड कर दिया और इसी को इंटू कर दिया। देखिए समझिएगा जो स्टेप मैंने किया है कि भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, है ना, बस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 मैंने किया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूले की वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे x माइनस 2 चाहिए था तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है क्लियरली। अब देखिए इसमें क्लियरली फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसलिए x माइनस 2 और x माइनस 2 से हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब रही बात इस वाली टर्म की, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे, इसको देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं अभी ऐसे ही नोट कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला मैं नेक्स्ट स्टेप में लगा दूंगा, इनटू यहाँ पे भी ये लिमिट आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोलते हैं कि दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है और उनकी लिमिट है, तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाती है। और यहाँ पे इसको मैं x5 माइनस 2 की पावर 5 लिख लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब आप समझिएगा कि यही वाली आइडेंटिटी रेसिप्रोकल में आ रही है ना, जो xn माइनस an है वो अपॉन में आ रहा है, तो भी आइडेंटिटी लग सकती है, बस इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि इसका रिजल्ट भी 1 अपॉन में आ जाएगा ये वाला। तो अब दोनों में हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 10 टू द पावर 10 2 टू द पावर 9, है ना, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई, सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा बट 1 अपॉन में अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। n हमारा 5 है, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 4। ठीक, तो अब इनको कैसे सॉल्व करें भाई, इनके लिए तो आपने वो इंडेक्स से सीखा था कि भाई पहले तो 5 से पहले तो ये 10 कैंसिल हो रहा है, 2 ये बन गया 2 की पावर 10 और अपॉन में 2 की पावर 4, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 की पावर 6, दैट इज आपके पास आ जाएगा 64 सॉल्यूशन बेटा, क्योंकि 2 टू द पावर 5 तो 32 था, इंटू 2 करेंगे 64। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे जो ये स्टेप मैंने लगाया है, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी जगह हमें लगाना पड़ता है कि जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसको अपने आप x माइनस 2 मैंने नीचे लगाया और उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ये सेम चीज़ हो गई स्टेप। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कटेगा तो वही चीज़ आ जाएगा दोबारा वापस, बट इसको हमें काट के दोबारा से वो नहीं लाना, हमें इसका यूज़ करना है आइडेंटिटी बनाने के लिए, और इधर भी आइडेंटिटी बनेगा और इधर भी आइडेंटिटी बनेगा, जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लिखवाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स में क्या किया जाएगा कि भाई x की पावर m और a की पावर m तो दिया हुआ है, तो इसमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए नीचे x माइनस a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बताइए स्टूडेंट्स, गेस कीजिए। यस राइट, हम इसको डिवाइडिंग बाय x माइनस ए एंड मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस ए कर देंगे। इसके बाद नीचे xn और an तो है ही। अब देखिए ये दोनों स्टेप तो सेम ही है ना भाई, ये x माइनस ए कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी, बट मैंने कैसे बताया कि इसको इनको काटना नहीं है, इनको यूज़ करना है कि भाई ये वाला टर्म हमारा एक आइडेंटिटी बन रहा है और ये भी आइडेंटिटी बन रहा है रेसिप्रोकल में, तो इसका मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ। इस वाले का जब हम आंसर लिखेंगे तो m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन में ये वाले का जब लगेगा तो ये तो खुद एक आइडेंटिटी है, ए n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, m बाई n ऐसे रहेगा, a की जो पावर्स हैं इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m माइनस n आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन फॉर 11th का सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से मैनिपुलेट किया क्वेश्चन को। तो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी यूजफुल स्टेप होता है और काफ़ी जगह हमें लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए जैसे हमने 11th पार्ट में 11th क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखी आपने कि कैसे क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जाता है, इसी तरीके से 12th में भी आप एक नई चीज़ सीखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज का कॉन्सेप्ट है। लिमिट चेंज क्या है
कि भाई हमारे पास लिमिट अभी x की गिवन है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल दूसरा ले आएंगे जिसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब कैसे पता लग रहा है ये स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ इसको 0 डालेंगे, तो ये तो 0/0 फॉर्म है या ना, तो ये 0/0 फॉर्म तो है, तो उसमें क्या करें, दोबारा कैसे सॉल्व करें ना, इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, बिकॉज अगर ये स्क्वायर होता तो हम इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं ना, ये n है, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिमिट चेंज किस तरीके से करते हैं कि मैं लेट कर लूंगा 1 + x को y, ये जो 1 + x है इसको मैंने y लेट कर लिया। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा कि when x टेंड्स टू 0, कि भाई जब x 0 के आसपास होगा, जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। ध्यान से समझिए कि भाई जब x टेंड्स टू 0 होगा तो देन y टेंड्स टू क्या निकल रहा है, y टेंड्स टू 1 निकल रहा है। समझिए कैसे, हमने 1 + x को y लिया है और जब x की लिमिट 0 रहेगी तो y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x की वैल्यू जब x की लिमिट जब 0 होगी तो y की लिमिट 1 होगी, तो ये हमारा लिमिट चेंज हो गया। तो इससे हम बोलेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0। अब क्योंकि लिमिट y में आ गया है तो जो क्वेश्चन है वो भी y में होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिट अगर y में है तो फंक्शन भी y में होना चाहिए, x में फंक्शन होगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, भाई 1 + x को तो मैं y ले ही चुका था, तो ये y⁴n हो गया -1, नीचे देखिए x है, तो इस x का क्या करें कि भाई हमने जो पुट किया है 1 + x = y, तो वहां से x की वैल्यू आपके पास y -1 निकल रही है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ गलत लिख दी है, तो ये y टेंड्स टू 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिट तो चेंज हो गई है, मैंने 0 लिख दिया था, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे y टेंड्स टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगेन देखिए आपके पास वही आइडेंटिटी बन रही है जो 10th में लगी थी, जो 11th में लगी थी, आइडेंटिटी क्या बन रही है सेम, तो यहाँ पे 1 के ऊपर n लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 1 की पावर तो जितना भी हो सकता है, तो ये n 1 ⁻n-1, तो यानी कि n हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। ध्यान से समझिए लिमिट चेंज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये पहले 0/0 फॉर्म था, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने क्या किया, 1 + x को पुट कर लिया y, जिससे ये क्या हो गया, लिमिट हमारी चेंज होकर y टेंड्स टू 1 में आ गई। और ये किस तरीके से आई थी मैंने इसको समझाया है, अगर थोड़ा सा डाउट लगे तो आप वीडियो को दोबारा देखिए उस पोर्शन को जहाँ पे मैंने समझाया है इसको, उसके बाद ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो अभी तक हम 10th और 11th क्वेश्चन में लगा था, और उसके बाद हम इसमें आंसर n आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट करते हैं। 12 का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया इस एक्सरसाइज में। इसमें हमारे को देखिए √1 + x -1 ऊपर न्यूमरेटर में गिवन है और डिनोमिनेटर में √1 + x -1 गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को तो रेशनलाइज करना सीखा है कि भाई इसको रेशनलाइज हम कर लेंगे, और जो क्यूब रूट वाला है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा ये। देखिए किस तरीके से हम करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, पहले हम क्या करते हैं जो न्यूमरेटर गिवन है उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। हम कर तो एक साथ सकते हैं दोनों चीज, बट पहले हम रेशनलाइज कर लेते हैं न्यूमरेटर को, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट वाला पार्ट जो है। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + x + 1 हो जाएगा और ये वाला 1 + x + 1 हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आपको इतना तो पता है, बाकी क्वेश्चंस में भी किया है आपने, ऊपर 1 + x -1 आ जाएगा और नीचे देखिए क्या आ रहा है 1 + x³ -1, और आपके पास आ रहा है ये तो एज इट इज है, और दूसरा टर्म आपके पास आ गया 1 + x + 1। इसको आने दीजिए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से 1 कैंसिल हो रहा है। तो देखिए अब जो है अभी भी ये सिंप्लीफाई होने के बाद मतलब अभी भी आपको 0/0 ही फॉर्म देगा, क्योंकि ऊपर आपके पास x है और नीचे ये वाली टर्म है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स 1 + x + 1, और जो क्यूब रूट वाला फंक्शन है उसको मैं साथ में लिख लेता हूँ। अब देखिएगा इसको मैं रेशनलाइज कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा स्टेप लगेगा। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसको नॉर्मल रेशनलाइज हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। आप देखिएगा नॉर्मल रेशनलाइज करेंगे तो ये क्यूब रूट नहीं कटेगा। आपने समझा होगा कि रेशनलाइज करने का मेन रीजन क्या है कि भाई हमारे ये स्क्वायर रूट कटना चाहिए ना, जैसे हम रेशनलाइज करते हैं तो a² - b² बन जाता है, तो वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, कट जाता है। लेकिन अगर इसको हम वैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो a² आएगा -b², तो भाई ये तो क्यूब रूट है, स्क्वायर से क्यूब रूट तो नहीं कट सकता ना, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम पड़ता है स्टूडेंट्स। तो इसको करने के लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई हमारे पास आइडेंटिटी होती है a³ - b³ की, जिसमें कि a - b a² + ab
एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है। तो आप समझिए ध्यान से कि ये a माइनस बी गिवन है मेरे पास भाई, ये अगर मैं समझूं इसको 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये a हो गया टर्म और -1 है ना भाई। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए तो हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसलिए हम एक टर्म को ये a बन जाता है और b बन जाता है, तो जिससे फॉर्मूला बन के स्क्वायर रूट हट जाता है। क्यूब रूट को हटाने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए क्यूब, ये आइडेंटिटी लगानी पड़ती है स्टूडेंट्स। अभी कैसे लगाएंगे उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मैंने बताया कि a माइनस बी हमारे पास है, जैसे आप स्क्वायर रूट को भी समझ सकते हैं भाई, a माइनस बी हमारे पास होता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस बी से ऊपर नीचे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरीके से इस बार a माइनस बी मेरे पास है और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने के लिए मेरे को ये टर्म चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये टर्म क्या होगा, आप देखिए अगर मैं a स्क्वायर लिखूं तो a तो मेरा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी में मतलब यही वाला टर्म और b से इंटू होगा 1 तो ए बी यही रहेगा और प्लस बी स्क्वायर तो 1। अब देखिए समझिए भाई, अगर ये टर्म हो मेरे पास तो ये जब टर्म होगा इसमें जब ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये वाली टर्म में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो देखिए इजीली क्यूब रूट से ये क्यूब कटेगा, क्यूब रूट से स्क्वायर नहीं कट सकता, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी नहीं चल सकती। ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको समझ में आया होगा कि क्या करना पड़ेगा। मेरे पास a माइनस बी नीचे है तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मेरे को ये वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। रेशनलाइज में इस तरीके से होगा 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब रूट प्लस 1। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा टर्म है a माइनस बी तो है हमारे पास, हमने दूसरे वाले टर्म को लेके रेशनलाइज कर दिया स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर ये बन रहा है प्लस a और प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है। नीचे में देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिल करके एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह में हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, दैट इज ये वाला टर्म हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स हमने किस तरीके से किया है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस चीज को नोट करिए कि ये कैसे हम आइडेंटिटी बना रहे हैं कि भाई क्यूब रूट फंक्शन को किस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है। तो अब देखिए ऊपर में हमारे पास x और साथ में जो भी टर्म आ रहा है उसको एज इट इज नोट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे को 0/0 नहीं देगा, सारा प्लस में है स्टूडेंट्स, है ना। ये देखिए और नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में 1 प्लस एक्स प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा और ये वाली जो टर्म है उसमें पूरी जब हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब रूट ऑफ का क्यूब और -1 का क्यूब, इस तरीके से आइडेंटिटी लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या बचा है, ये नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 x और ये वाला टर्म आप सेम उतार लीजिए दोबारा से 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1 क्यूब रूट था, सॉरी वो 1 प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ से देखिए क्या आएगा, क्यूब से ये क्यूब रूट कटेगा तो 1 प्लस एक्स और -1। तो अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये जो x बचा था और ये जो x, ये दोनों कटेंगे जो कि मेन 0/0 की रीजन थे, ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब आप लिमिट जो x की वैल्यू है 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 1 क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 ही आया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1 प्लस 1, नीचे देखिए 1 प्लस 1 2, तो हमारा सोल्यूशन 3/2। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए इसको। क्यूब रूट फंक्शन का, क्यूब रूट में जो हमारे पास अगर बाइनोमियल टर्म है तो उसको इस तरीके से आपने ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसको रेशनलाइज किया जाता है स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने क्यूब रूट फंक्शन का रेशनलाइज किया है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से नोट करिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सीधा पता लग रहा है कि भाई हमें गिवन है लिमिट, तो ये जो है फॉर्म गिवन है, एक फॉर्मूले की फॉर्म है, उसकी वैल्यू 108 गिवन है ऑलरेडी। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बेटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू में 108। तो देखिए स्टूडेंट्स, 108 के हम फैक्टर्स लेंगे, तो 108 के फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे 254, 227 एंड 3 टू द पावर, ये आपका किस तरीके से आएगा देखिए, है ना। तो 108 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 टू द पावर क्यूब, है ना। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, n-1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 की पावर n-1 गिवन है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ रहा था मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4-1। और इसको हम जब इक्वेटिंग करेंगे तो देखिए n की जगह में 4 आ रहा है दोनों ही टर्म्स में, n के साथ यहाँ भी 4 है और ये जो पावर में भी 4 है, तो n इज इक्वल टू 4। ऑन इक्वेटिंग करके दिस इज योर आंसर, n का वैल्यू 4 आ गया स्टूडेंट्स। आप समझे होंगे मैंने किस तरीके से किया है कि 108 के फैक्टर्स ले लिए, जिसमें कि मुझे पता लग रहा है 4 इंटू 27 आ रहा है, तो जो 4 है वो n की प्लेस में आ गया, और 3 जो है 3 के साथ रह के 4-1 मैंने कर लिया क्योंकि क्यूब बन रहा था, तो n इक्वल टू 4। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 13।